क्या वो जेन जी को उकसाने की बात करते हैं? हमारे देश के लोग समझदार हैं। देश के पूरा युवा पीढ़ी, पूरा न्यू जनरेशन मोदी जी के साथ खड़ा है, क्योंकि दुनिया इकोनॉमिक स्लो डाउन में गुजर रहे हैं। भारत 7% से ऊपर इकोनॉमिक ग्रोथ रेट होकर के फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, बड़ा अर्थव्यवस्था बना हुआ है। तो इसमें हमारा युवा वर्ग मोदी जी के साथ खड़ा है। इसको वो डाइवर्ट करने के लिए जो राहुल गांधी जो खेल खेल रहे हैं, हमारा देश को बदनाम करने के लिए जो उन्होंने जो हमारा देश विरोधी ताकतों के साथ मिलकर के जो षड्यंत्र रचा रहे हैं, वो कभी सफल नहीं होगा हमारा देश में। मैं बस इतना ही आपको कहना चाहता हूं। शर्मा जी। कांग्रेस पार्टी जो कांग्रेस की विफलता को राहुल गांधी के सर में फोड़ने के बजाय ईवीएम को फोड़ रहे हैं। वोट चोरी का क्या अर्थ होता है? खुद को इतने साल उनके परिवार इस देश को चलाया, तो क्या वोट चोरी से ही चलाया था क्या? कोई इस तरह कंसेप्ट नहीं है। ये उनको आइडिया कोई देश से बाहर बैठ करके ये उसको पॉइंट्स देते हैं, आइडिया देते हैं, हमारा देश को बदनाम करने के लिए उसको फीड करते हैं और उसको लाउड स्पीकर की तरह वो यहाँ बजा बजा के बोल रहे हैं। ऐसा कोई चीज है ही नहीं। हम तो लोकतंत्र में और लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास करने वाले लोग हैं। हम लोग मामूली मेहनत करते हैं क्या? आज मैं मंत्री हूं, प्रधानमंत्री जी कार्यक्रम चलाते हैं, जन जन तक पहुंचाने के लिए हम लोग दिन रात दौड़ते हैं। यही व्यवस्था है, हम इसमें विश्वास करते हैं, तभी तो लोग मोदी जी को विश्वास करते हैं। मोदी जी का हर काम लोगों तक पहुंच रहे हैं, दुनिया देख रहा है। कल भी एक देश का प्रधानमंत्री जी ने कहा कि विश्व में मोदी जी का नेतृत्व को सब मानने लगा है। दुनिया कह रहा है ये चुनाव हारते हैं और खुद को बदनाम करने का जगह सिस्टम को वो बदनाम करते हैं। कोई इस तरह का वोट चोरी का कंसेप्ट है ही नहीं है। वो उसके दिमाग में किसने ठोस के घुसाया हुआ है? देवेंद्र प्रसाद जी। मैंने आपको क्लियरली कह दिया कि वोटिंग से पहले सब पार्टी के पास वोटर लिस्ट होते हैं। देखते नहीं है क्या वो लोग? इतना तो मेहनत करो ना, वोटर लिस्ट चेक करो। हर गली में सबको मालूम है कौन कौन वोटर है। अगर नकली वोटर है तो भी उस गांव का सरपंच, वहां के जो बीएलपी, वहां का जो हमारे एजेंट्स होते हैं, ऑफिसर, सबको मालूम है। वोटर लिस्ट को अगर कहीं नाम गड़बड़ है तो उसको शुद्धिकरण के लिए भी इलेक्शन कमीशन का व्यवस्था बनाया हुआ है। अब व्यवस्था में मेहनत कर करके उसमें हिस्सा तो लेते नहीं है, यहां इल्जाम लगाने के लिए आ जाते हैं। ये नहीं शासक वो तो मैंने आपको अभी भी कह दिया कि भारत के युवा समझदार है और वो मोदी जी के साथ खड़ा है। ऐश्वर्या पालीवाल। वही तो आपने मेरा बात को आपने ही सवाल में डाल दिया। कोई भी समस्या है तो इलेक्शन कमीशन तो खुला है। कहीं भी एक भी नाम अरे या कोई भी घटना ऐसा है जिसको कांग्रेस पार्टी को लगता है कि अपील करना चाहिए तो इलेक्शन कमीशन में अपील कर सकते हैं। वहां न्याय नहीं मिलता है, उसको लगता है तो अदालत जा सकता है। वो अदालत को विश्वास नहीं करते हैं, सिस्टम को नहीं मानते हैं, खुद का विफलता को ईवीएम और इलेक्शन कमीशन के सर में फोड़ते रहते हैं। ये कोई बात नहीं हुआ। मोहित। with the relevant authorities. So do you think with that Rahul Gandhi and the Congress party do not want to take the legal route and instead they are just addressing the press conference to spread a narrative? You have exactly pointed out what the CEO of Haryana has stated. If Congress party has not filed even a single case of any fraud or any act of violation of election rules, they should file the petition. If there is not a single petition made by the Congress party is there with the authorities,
What audacity Rahul Gandhi has. And after so many months talking about an election which is convincingly people's mandate have been given to BJP. So it is his press address itself is a fraudulent act. कमलेश जी कल पहले दिन का मतदान होना है बिहार में चुनाव से ठीक पहले दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करना और 6 लोगों को लेकर भी आए जिनका वोटर के परिणाम नहीं तो क्या वहाँ के मतदाताओं को भ्रम में डालने की कोशिश है राहुल गांधी? वहाँ जो कांग्रेस के जो कुछ साथी हैं बिहार में वो रो रहे होंगे।